मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मशवरा मेरा यही है उनको कि जैसे अमजद साहब जी ये सारा करवा रहे हैं काम, तो अगर कोई और कंपनी भी रेंट पे ले, मतलब अमेज़ोन होगी, हलीब होगी, ओलपर होगी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल पाकिस्तान में कंपनी है। माशाल्लाह आपका जो नेस्ले है तो वो तो अपने वो उसी तरीके से बना रहे हैं कि हम मतलब कोई बंदा और भी ऐसे बनाए ना तो उसका वो मैं कह रहा ऐसे रेंट पे चढ़ जाएगा। बिल्कुल इजीली चढ़ जाएगा। देखें ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सही है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। डिपेंड करता है आपके जहन पे कि आपने क्या करना है। सही है, देखिए हकीकत तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक दफ़ा हम बनाएं, आप आके विज़िट भी करें जो हमारे लोकल के एरिया में है या जो भी आना चाहें, बिल्कुल देखें, इसको देख के इससे सीखें, क्योंकि हम भी इसको फ़र्स्ट टाइम पे इस तरह की कर रहे हैं। हमारे पहले भी वेयर हाउसेज है, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम नहीं, 20 से 25 साल से हम काम कर रहे हैं। RH कॉन्ट्रैक्टर से मैं हाफिज़ सफ़ियान। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं। आज हम बात करेंगे वेयर हाउस के बिज़नेस के बारे में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है, जो बंदा वेयर हाउस का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हो उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले होता है बंदे का माइंडसेट। नंबर 2 मैं एक ऐसा वेयर हाउस बनाऊँ जो इंटरनेशनल तर्ज का वेयर हाउस हो और मुझे इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। नंबर 3 मैं एक ऐसा वेयर हाउस बनाना चाहता हूँ जिससे मेरा जो मकसद है वो पूरा हो सके, जो मेरी डिमांड है वो पूरी हो सके, और भी बहुत सारी मालूमात, ताकि इन फ्यूचर जो बंदा वेयर हाउस का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हो उसे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। तो आज हम बात करेंगे वेयर हाउस के बिज़नेस के बारे में। तो मेरे साथ हैं अमजद साहब, तो आप भाइयों तक अच्छी से अच्छी मालूमात पहुँचाते हैं ताकि जो बंदा वेयर हाउस का बिज़नेस करना चाह रहा हो उसे बहुत सारी बातों का इल्म हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अमजद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अमजद साहब आपका शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर हैं, पाकिस्तान में है, ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं वेयर हाउस का, तो आपका जो हम वेयर हाउस बना रहे हैं ये आप इंटरनेशनल तर्ज का वेयर हाउस बना रहे हैं। नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ, अमजद साहब जो हैं वो इधर के साइड के मैनेजर हैं, तो ये सारी मतलब इन्होंने ये सारा किया है, देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल तर्ज से ये वेयर हाउस बन रहा है, जो आपकी डिमांड थी तो आया कि वो पूरी हुई है? जी आप सब, इसमें ये है ना, ये जो वेयर हाउस हम बना रहे हैं जी जी, ये इंटरनेशनल तर्ज के ऊपर है, ठीक है। जो हमारी कंपनी के SOPs हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी कंपनी बेसिकली हम ये जो वेयर हाउस जिसके लिए बन रहा है वो नेस्ले है, ठीक, नेस्ले कंपनी का वेयर हाउस है। ये हैंडलिंग सेटअप होगा, सही तो ये अभी मल्टीनेशनल। तो हमारी कोशिश ये है कि पहले हम जिन वेयर हाउसेज में थे उसमें जो चीज़ें हमने देखी उसको मतलब वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। जिस तर्ज का हमें इंटरनेशनल लेवल का चाहिए था तो वो तकरीबन वो सेम हमने बिल्कुल वो बनाया है जी। तो इसमें ये होता है कि ये जिस तरह ये बना है माशाल्लाह, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये रेडी होगा तो सारी चीज़ें ही सामने आएगी, यानी कि इसमें उस तर्ज का इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल, आपका भी सिविल का वर्क भी जा रहा है, स्टील बिल्डिंग का भी काम अभी आपका चल रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है नाज़रीन को कि जो भी एज कंस्ट्रक्शन जारी हो रही है ना, तो उस वक्त मैं उनको दिखाता हूँ ताकि उन्हें बहुत सारी बातों का इल्म हो। जी अमजद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आप अपनी राय दें, जो बंदा वेयर हाउस बिज़नेस में आना चाहता है, कुछ भाई मार्की बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो कोई भाई वेयर हाउस का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मुझसे पूछते हैं, तो आप अपनी राय दीजिए उनको। देखें आप सब, ये जो इस तरह के वेयर हाउस से ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट, आपको तो पता है आप बना रहे हैं, आपको पता है कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, इस तरह के बिज़नेस या कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से ना मैं तो ये मशवरा दूंगा, सही है, जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं उसको आप एज़ पर SOPs, जो कंपनी के SOPs होते हैं उसके ऊपर उसको करें तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। देखें इसमें अभी ये जो हमने वेयर हाउस बनाया ये तकरीबन है कुछ 14,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया, जो इसका अंदर कवर्ड एरिया है, बिल्कुल 3 कनाल बढ़ रहा है तकरीबन। जी हाँ जी, ये इतनी इस स्पेस के अंदर ये हमने बनाया। तो मेरा तो ये मशवरा है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस में आ रहे हैं, ये जब तक आपका स्ट्रक्चर बेसिक चीज़ें आपकी ठीक नहीं होंगी तो मेरे ख्याल में आगे फिर उसके कोई नताइज अच्छे नहीं होते। जब आपकी चीज़ें सारी ठीक होती हैं, जब आप चीज़ें ठीक करके चाह रहे होते हैं वेयर हाउसेज़ की, तो उसमें बेनिफिट्स आपके उसमें आ रहे होते हैं, चाहे वो कंपनी एंड से आ रहे हों या देखें एक काम आप कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर चैनल से करें, एक तरीके से करें, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही। तो ऐसे कि जो आपका तो माशाल्लाह इधर इंजीनियर भी आते हैं, वो
आप भी हमें बता रहे थे कि क्योंकि हम इसमें ना जो आग बुझाने वाले आलात वो भी नस्ब कर रहे हैं, मतलब सेफ्टी के सब वो जो फीचर हैं जो इंटरनेशनल तर्ज के होते हैं वो हम सब इसमें नस्ब कर रहे हैं। जी जी जी, इसमें GWP उसको कहते हैं गुड वेयर हाउसेस प्रैक्टिसेस। वो हमारे पास ऑलरेडी, हम जब हमारे जो मैं एज अ मैनेजर इस बिज़नेस को देख रहा हूँ, जो हमारी ऑनरशिप है बड़े टाइम से, मतलब 20-25 साल से इस बिज़नेस के अंदर है। सही है। और ये जो GWP है गुड वेयर हाउसेस प्रैक्टिसेस, इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। आपकी सारे हालात जितने भी है वो अभी इमरजेंसी एग्ज़िट है, मतलब बाकी जो है आपकी साइड्स के रास्ते हैं, ये सारी चीज़ें जब ये रेडी होगा तो इंशाल्लाह इसमें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर और क्या क्या होना है। आपकी बिल्डिंग तो तकरीबन कंप्लीट होगी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि अभी हमने करनी है, ठीक है, जो अभी मतलब प्रोसेस के अंदर है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी सारी तो उसके बाद सारा इसका सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अमजद साहब, आप मुझे इसके ना सबसे पहले होते हैं बंदे की प्लानिंग, जी जी। लेआउट होता है। आप थोड़ा सा ना इसकी प्लानिंग के हवाले से बताएं कि जो बंदा वेयर हाउस बनाना चाहता हो उसे इन चीज़ों का उसके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। जी, ये जो हमने ये प्लान किया है ना, ये सबसे पहले तो इसमें है ना आपकी स्पेस, जगह आपके पास अच्छी हो, रास्ते आपके जो हैं वो इसको लग रहे हों। सही है। और जो हमने ये जगह ली है तकरीबन है कोई 7 कनाल से ऊपर की जगह है, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो आपने ये कंस्ट्रक्शन हुई है जो वेयर हाउस की, ये तकरीबन 15,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है। इसके बाद हमने जो बाहर पार्किंग है, फिर हमारे पास लेबर होती है, उसके लिए जगह हमने रखी हुई है। अच्छा, उसके अलावा ऑफिसेज़ हैं हमारे, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें ये सारा इसका लेआउट है। सही हो गया जी। तो मैं एक अमजद साहब आपकी बात टोक रहा हूँ, मैं एक बात बताता हूँ कि जो पाकिस्तानी बिज़नेस करना चाह रहे हैं वेयर हाउस का, जो मार्केट का बिज़नेस करते हैं उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तरफा होती है। मतलब एसी, कुर्सी, क्रॉकरी, टाइल लगानी है, ये चीज़ें सब होती है। वेयर हाउस में इतना नहीं होता। आपकी एक नीचे वो आप चिप्स लगा लें, टाइल मार्बल लगा लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे ये बहुत खुश हुआ हूँ जो आपने ये बनाया कि आपने इंटर और एग्जिस्ट आपने 2 मेन गेट रखे हुए हैं। जी जी। ठीक है, बाकी साइड पे भी रखा हुआ आपने, क्योंकि आप आगे भी इसका जो वेयर हाउस का जिधर आपने अनलोडिंग करनी है वो भी माशाल्लाह आपका काफ़ी ज़्यादा है जी। वो आप बता रहे थे कि हम ये 4 लिफ्टर से वो मैं अनलोडिंग लोडिंग करनी है, हमें आसानी रहेगी। बिल्कुल ऊपर वो शेड वगैरह इसके ऊपर भी वो डलेगा। जी जी, ऐसा ही है जो इंटरनेशनल तरीके से होता है वो अभी आप कल खदाइयाँ करा रहे थे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जगह हम बना रहे हैं फ्रंट पे ना, इसका मकसद ये है कि जब आपकी गाड़ी आई ऑफ लोडिंग के लिए आए तो बिल्कुल उसके साथ जो ये इसकी हाइट होगी, गाड़ी की हाइट के साथ हमने उस साइज़ का ये रैंप बनाया। सही सही। गाड़ी साथ लगेगी, हम चाहे वो पैलेट जैक से उतारें या वो क्या कहते हैं लिफ्टर से हम उसको उतारें, वो उतारने में हमें बहुत आसानी होगी। सही मतलब जो जहाँ पे आपकी 20, 25, 30 लेबर काम कर रही होगी, यहाँ इधर आपका ना वो एक लिफ्टर उसको संभाल लेगा। मतलब आसानी से। पहले ये होता था कि पहले जो हमारा वेयर हाउस था उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। सही होगा, क्योंकि वो हम अपलोडिंग लेबर के थ्रू करवा रहे थे, हमारे मजदूर जो जिनको हम कहते हैं वो कर रहे होते थे। लेकिन ये आसानी हो जाएगी कि 20 या 25 मिनट के अंदर गाड़ी आपकी ऑफलोड हो जाएगी। बिल्कुल जी। इसके ऊपर फिर ये ऊपर जो ये अभी हमने जो बनाया ना, इसका बनेगा, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ। बिल्कुल अंडर हाँ कंस्ट्रक्शन जी, है ना? 10 फुट है तकरीबन ये इस तरह गेट इसका। हाँ जी। ठीक है। और ये जो रैम्प बन इसकी बात करें ना, इसके ऊपर इसके साथ बिल्कुल आपका ट्रक जो आगे लगेगा और बस ऑफ लोडिंग आपकी ईजी हो जाएगी और लोडिंग भी इसी तरह आसान हो जाएगी। बिल्कुल माशाल्लाह आपका ये ऐसे बना रहे हैं कि अगर आप मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, मशवरा मेरा यही है उनको कि जैसे अमजद साहब जी ये सारा करवा रहे हैं काम, तो अगर कोई और कंपनी भी रेंट पे ले, मतलब अमेज़ोन होगी, हलीब होगी, ओलपर होगी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल पाकिस्तान में कंपनी है माशाल्लाह। आपका जो नेस्ले है तो वो तो अपने वो उसी तरीके से बना रहे हैं कि हम मतलब कोई बंदा और भी ऐसे बनाए ना तो उसका वो मैं कह रहा ऐसे रेंट पे चढ़ जाएगा। बिल्कुल ईजीली चढ़ जाएगा। देखें ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है
सही है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। डिपेंड करता है आपके जहन पे कि आपने क्या करना है। सही है, देखिए बिल्कुल, हकीकत तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ मतलब आपकी सोच कि आपने ये जगह ली है, लेने के बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है और इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास बिज़नेस कितना है। बिल्कुल देखिए सारी चीज़ होती है इसके ऊपर ना कि आप एक बंदे का बिज़नेस काम है तो वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो हमारा बिज़नेस है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे नंबर्स में है, तो माशाल्लाह। हम इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। और मेरी तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक दफ़ा हम बनाएं, आप आके विज़िट भी करें जो हमारे लोकल के एरिया में है या जो भी आना चाहें, बिल्कुल देखें इसको, देख के इससे सीखें, क्योंकि हम भी इसको फ़र्स्ट टाइम पे इस तरह की कर रहे हैं। हमारे पहले भी वेयर हाउसेज है, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम नहीं, 20 से 25 साल से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन ये जो हम ये सेटअप बना रहे हैं एक आइडियल किस्म का बना रहे हैं। बिल्कुल तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो आपको भी इंशाल्लाह हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपने कहाँ पे बनाना है इसको ज़रा कंप्लीट करके हम उस बिल्कुल। आपके वो ओनर हैं आदिल साहब, माशाल्लाह, वो बता रहे थे कि हम ना वो एबटाबाद में आपकी वो अपनी जगह है। आदिल राउफ साहब हमारे ऑनर हैं जो कि स्पार्क मार्केटिंग सर्विसेज PMS1, PMS2, PMS3 इस नाम से वो बिज़नेस कर रहे हैं माशाल्लाह। वो उनका अपना एक माइंडसेट है माशाल्लाह, इस फील्ड में वो आए हैं, अभी उन्होंने ये करवाया है। तो नेक्स्ट उनका जो प्लान है वो अगले सिटी के अंदर है हमारा, इंशाल्लाह वो बहुत अनकरीब है। और विद इन 1, 2, 3 मंथ ये जो ही कंप्लीट होता है हम इधर शिफ्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट होने के बाद फ़ौरन ही हम उस साइड पे जाएंगे, उस साइड का हमने काम स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अमजद साहब, नाजरीन को ना जो हमारे बारे में फीडबैक है वो दें इनको। सर आपके वाले से जो फीडबैक है, जो मैंने पहले सुना हुआ था ना, जो आपने मार्की बनाई है एबटाबाद के अंदर, मैंने वो देखी हैं, विज़िट किए हैं। आपके रिजवान साहब के वाले से या हाफ़िज़ साहब आपके वाले से जो नाम सुना हुआ था, जो हमने काम देखा है, जो हम फिज़िकली जाके जगह पे हमने देखा था ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा आप तो थे, आपको तो हमने काम दिया, इससे पहले हम कई लोगों को मिले हुए थे कि हमने कहा जी उनसे ये लेकिन फाइनली आपके पास, लेकिन जो माशाल्लाह आपकी देखी है जगह वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, तो फिर उस हिसाब से हमने आपके साथ किया। तो ये जो जगह थी ये भी थोड़ा सा मुश्किल थी। सही है। इसके पीछे जो ये इसको क्या कहते हैं, कान कहते हैं ना, कान कहते हैं, वो जो जगह आपने कवर की माशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि वो थी मुश्किल, बिल्कुल वो बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त कवर की, उस पर बड़ी खुशी हुई। मतलब आपकी जगह कोई ज़ाया नहीं हुई। जगह हमारी यहाँ पे ज़ाया नहीं हुई, यानी कि पूरी हमारी जगह एक स्ट्रक्चर जो हम बनाना चाह रहे थे उस जगह की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन वो जो आपने कवर किया माशाल्लाह वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। माशाल्लाह आपकी टीम, आपके लोग माशाल्लाह डे एंड नाइट लगे रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने तकरीबन ये मेरे ख्याल में आज 10 से 15 दिन के अंदर ये सारा छत बिल्कुल बिल्कुल आपने खड़ा कर दिया, इसमें कोई नहीं है, नो डाउट नो शक, क्योंकि हमारे ऊपर अभी भी बहुत प्रेशर है कि हमने बहुत जल्दी इसमें आना है, बहुत जल्दी, क्योंकि आगे रमज़ान भी है, रमज़ान से पहले हमने यहाँ पे शिफ्ट होना। और ये वेयर हाउस ही नहीं है, इसके साथ ऑफिसेज आपको पता है उसके काम है, बाकी नीचे जो इसका ग्राउंड है, पार्किंग है, वो भी सारी चीज़ें बाकी माशाल्लाह आपके हवाले से ज़बरदस्त। मैंने जो देखा, जो मैं ज़ाहिर है आपके साथ ग्राउंड में ही रहा हूँ, सारी चीज़ें देखता रहा हूँ, तो ज़बरदस्त आप और आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, अमजद साहब है माशाल्लाह, जो ओनर है आदिल साहब, बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत ही जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ, हमारी RH कॉन्ट्रैक्टर की पूरी टीम के साथ आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो जब आपका इंशाल्लाह ये फ़ाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आऊँगा, फिर एक नाज़रीन को रिव्यू दूँगा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।